लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। बिरनी प्रखंड सारंडा गांव में हुई एक विवाहिता की मौत। मायके वालों ने मृतका के पति पर लगाया हत्या का आरोप। पांडेडी स्थित एफसीआई गोदाम परिसर में एफसीआई द्वारा मनाया गया अमृत महोत्सव। गरीबों के बीच बांटा गया अनाज। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान। लोगों को मतदान के लिए किया गया प्रेरित। ज्ञान विज्ञान समिति के तत्वाधान में मनाया गया जेसी बोस की जयंती। और किसान मंच ने झंडा मैदान में आयोजित किया किसान पंचायत। बाद में झामुमो कार्यालय के सामने दिया धरना। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को सारंडा ग्राम में एक 22 वर्षीय विवाहिता बेबी देवी की मौत होने की सूचना मिली है। मृतका के मायके वालों ने गला दबाकर मारने का गंभीर आरोप लगाया है। मंगलवार को सारंडा ग्राम में एक 22 वर्षीय विवाहिता बेबी देवी की मौत होने की सूचना मिली। मृतका के पति का नाम राजेंद्र दास है। बेबी देवी का मायका ग्राम पंचायत साली तरिया हिरोडी थाना बताया गया है। मृतका का एक 1.5 वर्ष का बच्चा है। मृतका के मायका वालों ने गला दबाकर मारने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतका के भाभी सावित्री देवी द्वारा थाने में आवेदन देकर गला दबाकर मारने का आरोप लगाया है। सावित्री देवी द्वारा बताया गया कि मेरी ननद से शादी के बाद से ही प्रताड़ना की शिकार हो गई थी, जिसका हम लोग द्वारा एक बार फैसला भी किया गया था। कल मेरी बेटी का छेका था, जिसमें भी उसे नहीं जाने दिया गया। सोमवार की रात लगभग 3 बजे मेरे नंदोसी ने फोन कर मौत की जानकारी दी। जब हम सारंडा गांव पहुंचे तो बच्चों के साथ परिवार के सभी सदस्य फरार थे। प्रशासन का कहना है कि हम घटनास्थल पर पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। हत्या करने का आवेदन मिला है। पोस्टमार्टम एवं आवेदन के आधार पर कार्रवाई किया जाएगा। घटनास्थल पर उपस्थित लोगों ने दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की है। क्या है मामला, कुछ जानकारी है? क्या है? इनका जो हस्बैंड है, मेरा जो जवान है ना, से वो दूसरे से कहीं बजा था। अच्छा। एक 2 बार मेरा ननद जो मेरे पास रिपोर्ट किया तो उसका हम डांटनी उठनी दी है। तब बोला कि नहीं भाभी झूठ बात है, ये सब फलोस है, ये मेरा फंसा रहे। तब बोले हम सोचे कि चल भाई दोनों अपना पति पत्नी का होगा, कभी कभी इतना कौन हिसाब किताब लेगा, डांटने वाला डांट देते हैं। एक बार फैसला किया है जाके मेरा गाँव में फैसला करके भेजे पूजा के साथ में। सर फैसला काहे के लिए किया था? काहे के लिए इसको मार देते हैं। घर में सब लोग का मिल के इनको मारपीट किया। अच्छा। और देखिए सास इनको सब अलग कर दिया। फिर भी अलग करने के बाद में इसको जो हस्बैंड है मेरा जवान खाना को रखी कुछ नहीं देता, बोलता कि अपना नैहर चली जाओ। तब तो ननद बोला कि नैहर काहे जाके, मेरा नैहर में गरीब है सर, मेरा नैहर में छोटा छोटा भाभी का बच्चा है, मेरा माँ नहीं है तो मेरा नैहर में कौन खिलाएगा सर। इसलिए बोलते थे तो उस दिन मारते थे उनको को। और कोई चीज यार कोई नहीं। और रात के मारो यहाँ जैसे सुबह का फोन किया था, रात को ननद देखा ये जो मांझवा नहीं बोलता है, इसका गांव का है, गोतियारी है। उस जो मांझवा का पत्नी है ना, से मेरा जवान से बजा हुआ था सर। सो रात को दोनों का देखे थे सर, रात को दोनों का साथ में देखे थे मेरा ननद। तो मेरा ननद चिढ़ाने लगा ना, तो उसको गला में दबा के दोनों जनी यार ये औरत यार ये दोनों मार दिया सर। पांडेडी स्थित एफसीआई गोदाम परिसर में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि उप महापौर प्रकाश सेठ के साथ अन्य पंचायत के मुखिया दिलीप वर्मा, सहकार भारती के गिरिडीह जिला महामंत्री मोतीलाल उपाध्याय उपस्थित रहे। मंगलवार को पांडेडी स्थित एफसीआई गोदाम परिसर में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि उप महापौर प्रकाश सेठ के साथ पांडेडी पंचायत के मुखिया दिलीप वर्मा, सहकार भारती के गिरिडीह जिला महामंत्री मोतीलाल उपाध्याय, एफसीआई के प्रबंधक संजय शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उप महापौर ने कहा कि अमृत महोत्सव को मनाने का मतलब लोगों को यह बताना है कि हमारे देश को इस जगह तक पहुंचाने में देश के लोगों का कितना योगदान रहा है। इसमें एफसीआई की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम इसके कार्यों की सराहना करते हैं। वहीं दिलीप वर्मा ने कहा कि कोरोना जैसे विपरीत परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री ने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराकर एक मिसाल कायम किया है। इस अवसर पर मोतीलाल उपाध्याय ने कहा कि अमृत महोत्सव आजादी के 75 वर्षों की गुण गाथा
और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का महोत्सव है। कार्यक्रम के दौरान संजय शर्मा के सौजन्य से दर्जनों लोगों के बीच अनाज वितरण भी किया गया। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला प्रशासन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। इसके तहत मंगलवार को गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम के तहत हर मतदाता को वोट डालने की शपथ दिला रहे हैं। कार्यक्रम में भाग लेने युवा मतदाताओं से यह भी आह्वान किया गया है कि वे अपने परिवार, अपने गांव, अपने मोहल्ले व समाज में अधिक से अधिक मतदाताओं को मत डालने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि जागरूकता कार्यक्रम में वीवीपैट मशीन की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम को प्रोफेसर बालेंदु शेखर त्रिपाठी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में उप निर्वाचन पदाधिकारी गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह NSS 1 और 2 यूनिट के डॉक्टर बलभद्र, गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह NCC NO बालेंदु शेखर त्रिपाठी और NSS के वॉलेंटियर ने भूमिका निभाई। इस कक्ष में NSS 1, NSS 2 और NCC के स्वयंसेवक उपस्थित हैं। आप अगर नहीं होते तो हम कहाँ होते, क्या होते, लेकिन उनकी भी उपस्थिति है, लड़कियों की भी उपस्थिति है, कम ही सही लेकिन है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम उन लड़कियों का विशेष तौर पर आज विज्ञान समिति झारखंड के पहल पर भारत की विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जेसी बोस का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विज्ञान भवन के पास उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। 30 नवंबर 2021 को ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड के पहल पर भारत के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विज्ञान भवन के पास उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया, जिसमें सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के प्राचार्य श्री देवेंद्र प्रसाद सिंह एवं उच्च विद्यालय के सभी छात्राएं शामिल थे। बच्चों ने इस अवसर पर सर जेसी बोस के आवाज विज्ञान भवन में भी उनके द्वारा किए गए प्रयोगों का अवलोकन किया और उसके बाद रैली की शक्ल में बच्चे वहां से सर जेसी बोस के सभागार में उपस्थित हुए, जहां मुख्य रूप से ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड के राज्य महासचिव विश्वनाथ सिंह, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रामदेव विश्वबंधु, सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता रणधीर प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता रितेश कुमार के द्वारा बच्चों के बीच श्री बसु के जीवन पर वक्तव्य दिया गया। वक्ताओं ने गिरिडीह के विज्ञान भवन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करते हुए उनके इस कर्म स्थली को विज्ञान का शोध स्थली के रूप में विकसित करने की मांग की। कार्यक्रम का संचालन ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड के जिला सचिव बैजनाथ प्रसाद वर्मा ने किया, जिसमें योगेंद्र गुप्ता, दिवस कुमार, कृष्णा वर्मा, अनिल कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। 6 माह से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग नहीं माने जाने से आक्रोशित किसानों ने किसान मंच के बैनर तले झंडा मैदान गिरिडीह में किसान पंचायत आयोजित किया। 6 माह से अनुरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग नहीं माने जाने से आक्रोशित किसानों ने किसान मंच के बैनर तले झंडा मैदान गिरिडीह में किसान पंचायत आयोजित किया, जहां किसानों को संबोधित करते हुए मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि गिरिडीह जिला के जनप्रतिनिधियों के उदासीनता की वजह से अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। इसीलिए समय की पुकार है कि किसान जागरूक होकर अपने अपने मांग पूरी करवाने के लिए सड़क पर आंदोलन के लिए आगे आएं। अधिकांश किसानों के जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है और ऑनलाइन एंट्री नहीं होने के वजह से जमीन का रसीद भी निर्गत नहीं हो रहा है। किसान जब अपने जमीन का ऑनलाइन करवाने के लिए अंचल कार्यालय में जाता है तो उसको रजिस्टर 2 और खतियान का नकल मांगा जाता है, और जब किसान नकल लेने के लिए रिकॉर्ड रूम में आता है तो उसको साल भर तक घुमाया जाता है। 10 बार तो उसका आवेदन ही भुला दिया जाता है। हम लोग पिछले कई महीनों से लगातार आंदोलनरत हैं और काफ़ी बार हम लोगों ने जिला प्रशासन के समक्ष आंदोलन किया। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम लोगों ने माननीय विधायक के द्वार कार्यक्रम चलाया और सारे विधायकों के यहाँ गए। सारे विधायकों में एक विधायक श्री सरफराज अहमद से ही मुलाकात हुआ। हम लोगों को पिछले बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय जिला अध्यक्ष श्री संजय सिंह ने आश्वासन दिया था। इस संबंध में हम उपायुक्त महोदय से बात करेंगे। किसान विधायक के द्वारा 6 विधायक पूरा कर लिए, कहीं से कुछ नहीं, कहीं कोरा कागज
का मैंने विश्वास दिलाया गया, लेकिन मिला नहीं। अंत में हम लोग निर्णय लिए कि तीनों विधायक सह मंत्री के जिला अध्यक्ष के यहाँ हम लोग धरना देंगे और इनके द्वारा उनको फिर प्रेशर दिलवाएंगे। अगर इस पर भी नहीं होता है, इसके बाद हम लोग 3 दिवसीय धरना कार्यक्रम करेंगे। ये 3 दिन भी नहीं पूरा होगा तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के जाकर के धरना देंगे वहाँ पर। उसके बाद भी नहीं होगा तो अदालत का दरवाजा हम लोग खटखटाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। आंदोलन कर रहा है। बहुत किसानों को अभी इतना मुश्किल में पड़ गया है जो जातीय आवश्यक के लिए दर दर भटक रहा है। और हम लोग जो लगातार आंदोलन के विधायक के द्वारा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। 500 आवेदन में मात्र 4 को मिला है और बाकी आवेदन कहाँ रखा है पता नहीं। अगर इस तरह का करता है तो कितना अभी छात्र छात्राओं का जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। धरना के पश्चात गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू एवं डुमरी विधायक सह झारखंड सरकार के मंत्री जगन्नाथ महतो के नाम का ज्ञापन जिला अध्यक्ष संजय सिंह को 2 सूत्रीय मांगों से संबंधित अलग अलग 3 ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम में गंगाधर यादव, देवचंद्र यादव, छोटेलाल मरांडी, जागेश्वर ठाकुर, ज्योतिष सोरेन सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। के तहत किसान मंच के साथी जिला कार्यालय के समक्ष धरना कार्यक्रम के माध्यम से अपनी मांग को पत्र को सौंपा है और मैंने उनका मांग पत्र लिया है और उन्हें आश्वस्त किया है कि जो किसानों के राइटों का जो पिछले कई महीनों से ये आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बातों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और सरकार के तरफ से और जिला प्रशासन के अधिकारियों से मैं एक बार उपायुक्त महोदय से बात कर चुका हूं। पुनः आज प्रयास करूंगा कि अपर संवाददाता मुख्यालय में रहेंगे, उनसे बात करके इनकी समस्या का समाधान कराने का प्रयास करूंगा। मैं आपके माध्यम से किसान मंच के साथियों को भी, तमाम जिले के रैयतों को भी कहना चाहता हूँ कि आश्वस्त रहें। हेमंत सोरेन जी की लोकप्रिय सरकार आम जनता की जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रयत्नशील है और इस उनके उद्देश्यों पर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के मनमौजी तरीके से जो उद्देश्य है उसको बाधित नहीं होने दिया। बेंगाबाद सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला बेंगाबाद के खंडोली मोड़ डैम समीप का है। मामला बेंगाबाद के खंडोली मोड़ डैम के पास का है। बताया जा रहा है एक मोटरसाइकिल में 2 युवक सवार होकर तेज रफ्तार में डैम की तरफ घूमने जा रहा था। तभी बाइक मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गिर गया। इस दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को स्थानीय लोगों के सहयोग से अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन वह वहां उपस्थित लोगों के पहचान में नहीं आया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत डॉक्टर सरफराज अहमद बेंगाबाद पहुंचकर लगे हुए स्टॉलों का मुआयना किया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बेंगाबाद के तेलोनारी पंचायत सचिवालय में आयोजित किया, जिसमें गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने पहुंचकर लगे स्टॉल का मुआयना किया। इस दौरान वहां उपस्थित महिलाओं ने बुके देकर उनका स्वागत किया। वहीं विधायक ने लोगों के बीच सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार में बताया और सरकारी परिसंपत्तियों का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ट्राईसाइकिल, पीएम आवास के स्वीकृति पत्र, ग्रीन कार्ड, धोती साड़ी, JSLPS के दीदियों को 1 करोड़ 28 लाख रुपए का चेक एवं मुर्गी के चूजे का लाभुकों के बीच वितरण किया। इधर योजना का लाभ पाने पर लाभुकों ने विधायक को धन्यवाद दिया। और ये प्रोग्राम 28 दिसंबर तक चल रहा है। प्रत्येक पंचायत में प्रखंड के अधिकारी उस विभाग जिससे आपको रोजमर्रा का काम है, इसकी चर्चा केसी से आपने की है। किसी का राशन कार्ड का प्रॉब्लम है, किसी का पेंशन का समस्या है, किसी को वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, किसी को ये जो अभी इंजेक्शन लग रहा है, कोरोना का इंजेक्शन, वो अगर छूट गया, नहीं लगा है। इसके अलावा अन्य जितने तरह के काम है जिसके लिए हमारे गरीब गुर्बा लोग मजदूर किसान भाई प्रखंडों में जाते थे, PDO साहब के यहाँ, CO साहब के यहाँ, अन्य अधिकारियों के यहाँ, CI साहब के यहाँ चक्कर काटते काटते कभी कोई मिल रहा है, कभी कोई नहीं मिल रहा, कभी कोई मीटिंग में चला गया है और फिर मायूस होकर लौट जाते थे।
फिर कभी वो जिला मुख्यालय की ओर करते थे DCR से मिलकर अपने तैयार करूँगा, इस हिसाब से मिलकर तैयार करूँगा। तो इन सबको देखते हुए मुख्यमंत्री की काबीना ने ये निर्णय लिया कि 2 महीने तक सरकार को ही जनता के द्वार पर लगातार तीसरी बार गिरिडीह झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह को बनाया गया। इसको लेकर आज बस स्टैंड रोड कार्यालय में अनवर अंसारी पूर्व विधायक के द्वारा नए जिला अध्यक्ष के रूप में संजय सिंह को माला पहनाकर स्वागत किया गया। लगातार तीसरी बार गिरिडीह झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह को बनाया गया। इसको लेकर आज बस स्टैंड रोड JMM कार्यालय में अनवर अंसारी पूर्व विधायक ज्योतेंद्र प्रसाद के द्वारा नया जिला अध्यक्ष के रूप में संजय सिंह को माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं संजय सिंह ने पार्टी को धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी की मजबूती को लेकर हमेशा पूरे तन मन धन से कार्य करते रहेंगे और एक एक कार्यकर्ता के मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। मौके पर अजीत सिंह, पप्पू, हरीश अंसारी, मजीद अंसारी, राजू सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। संजय सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, अन्य जिला संजय सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। के केंद्रीय अध्यक्ष विषम गुरु शिबू सोरेन जी ने और कार्यकारी तो माननीय हेमंत सोरेन जी ने और केंद्रीय समिति ने जिस भरोसे से मुझे गिरिडीह जिले का तीसरी बार जिला अध्यक्ष के रूप में मेरा मनोनयन किया है, मुझे ये अवसर दिया है, ये जो भरोसा जताया है, मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और तमाम अपने साथियों के साथ संगठन के निरंतर कैसे मजबूती हो, कैसे संगठन आम जनता के सुख दुख में और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में कारगर हो, ये इसके दिशा में प्रयत्नशील रहेगा। और मैं तमाम साथियों का, उनके प्रखंड कमेटियों का पुनर्गठन में पंचायत स्तर तक के तमाम लोगों के उनके जो काम करने के जो उनकी क्षमता है, जो उनका निष्ठा है, जो उनका अनुभव है, उसका लाभ लेते हुए इस जिले में संगठन का कार्य संपन्न किया जाएगा। और तमाम लोगों को मैं बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत विदेश से झारखंड आने वालों को 7 दिनों तक क्वारंटाइन रहना होगा। साथ ही पिछले 14 दिनों के ट्रैवल हिस्ट्री भी बतानी होगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत विदेश से झारखंड आने वालों को 7 दिनों तक क्वारंटाइन रहना होगा। साथ ही पिछले 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री भी बतानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का RT-PCR जांच अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार 1-2 दिनों में समीक्षा के लिए आवश्यक बैठक बुलाने पर विचार कर रही है। साथ ही टीकाकरण की गति तेज करने का निर्देश सभी उपायुक्त को दिया गया है। फिलहाल झारखंड में कोरोना के 109 एक्टिव केस हैं तथा राज्य के 12 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं है। अब समय है आज के इतिहास का। आज 30 नवंबर है, साल के 11वें महीने का अंतिम दिन। तो जानते हैं आज के दिन देश विदेश में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को। आज ही के दिन 1731 में बीजिंग में आए भूकंप से लगभग 1 लाख लोगों की मौत हो गई थी। 1872 में आज ही के दिन पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेला गया था। यह मैच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया था। गुड़ियों का संग्रहालय दिल्ली की स्थापना 1965 में आज ही के दिन मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने की थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उत्तर पश्चिम सिएटल में 1999 में विश्व व्यापार संगठन का तीसरा अधिवेशन आज ही के दिन प्रारंभ हुआ था। प्रियंका चोपड़ा 2000 ईस्वी में आज ही के दिन मिस वर्ल्ड बनी थी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का जन्म 1858 में हुआ। पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र केस्कोग्राफ का आविष्कार जेसी बोस ने ही किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का जन्म 30 नवंबर 1874 में हुआ था। भारतीय इतिहासकार रोमिला थापर का जन्म
आज ही के दिन 1931 में हुआ था। भारतीय वैज्ञानिक और स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता राजीव दीक्षित का निधन 2010 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का निधन 2012 में आज ही के दिन हुआ था। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़9 की वेबसाइट, फेसबुक, पोर्टल, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।